जय जवान जय किसान। 23 दिसंबर किसान दिवस, नेशनल फार्मर्स डे की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। लेकिन ये शुभकामनाएं अधूरी हैं क्योंकि आज लगातार 28 दिन से जिस रीढ़ की हड्डी को हम सलाम करते हैं, वो रीढ़ की हड्डी यानी कि हमारे किसान 28 दिन से लगातार आंदोलन पर हैं। और आज किसान दिवस मनाने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा क्योंकि उनकी इज्जत नहीं की जा रही है हमारे देश भारत में। उनकी इज्जत नहीं की जा रही है भारतीय जनता पार्टी के लोगों के द्वारा। भारतीय जनता पार्टी तो इज्जत नहीं दे सकती किसानों को, कम से कम हम जैसे देशभक्त तो किसानों को इज्जत दे ही सकते हैं। 23 दिसंबर 2020 किसान दिवस। आप सबको पता है 23 दिसंबर को ही किसान दिवस क्यों मनाया जाता है? 23 दिसंबर को किसान दिवस इसलिए मनाया जाता है क्योंकि हमारे 5th प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया चौधरी चरण सिंह जी की बर्थ एनिवर्सरी है। 1902 में वो पैदा हुए और उन्हीं के बर्थ एनिवर्सरी के पर्पस से किसान दिवस मनाया जाता है 23 दिसंबर को हर साल। और आज ये 23 दिसंबर किसानों के लिए किसान दिवस नहीं, एक आंदोलन के रूप में सामने आ रहा है जो वो पिछले 28 दिन से कर रहे हैं। लेकिन पिछले 28 दिन से ये आंदोलन करने का उन्हें अभी तक कोई रिजल्ट नहीं मिला है। लाखों किसान, हर कोई बोल रहा है कि पंजाब से, हरियाणा से, मध्य प्रदेश से ही सबसे ज़्यादा किसान क्यों हैं। मैं आप सबको बताती हूँ, जब आप गूगल पे सर्च करेंगे कि सबसे ज़्यादा खेती कहाँ की जाती है, सबसे ज़्यादा फार्मिंग किस किस स्टेट्स में होती है, तो उसमें पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश जैसे स्टेट्स नंबर 1 पे हैं। तो जाहिर सी बात है सबसे ज़्यादा गिनती किसान आंदोलन में भी उन्हीं स्टेट्स के किसानों की है। तो जब वो किसान अपने हक की बात कर रहे हैं तो उन्हें किस किस लफ्ज से बुलाया जा रहा है वो तो आप सबको मालूम है। जब ये किसान अपने हक के लिए आवाज़ उठाना बंद कर देंगे तो भारतीय जनता पार्टी के लोग कहेंगे कि अरे हमारा नियम तो बहुत सही था, वो 3 काले बिल काले नहीं थे, वो एक्चुअल में सफ़ेद बिल थे, वो लोगों के हित के लिए थे। वो हित नहीं है, वो किसानों को और गड्ढे में डालने के 3 काले बिल हैं। उसके बाद भाजपा के लोग आए दिन नए नए अभद्र बयान देके साबित कर रहे हैं कि वो इस देश के सबसे बड़े देशद्रोही हैं। देशद्रोही का मतलब आप सब समझते हैं। देशद्रोही का मतलब डिटेल में देने की जरूरत नहीं है। देशद्रोही वही कहलाता है जो देश के हित में बात नहीं करता, देश को लूटने वाली बात करता है। एक कहावत है कि जो इंसान अपनी बीवी का नहीं हो पाया वो किसी का नहीं हो पाएगा। जो वो अपने बीवी को परेशान थोड़ा बहुत कर लेते हैं वो देश को परेशान नहीं करते। लेकिन जो लोग बीवी के साथ रहते ही नहीं है, बीवी को कई साल पहले त्याग दे चुके हैं, तो वो अब देश को परेशान करने के लिए आए हैं। स्थिति के हिसाब से आज से 7 दिन बाद 2021 शुरू होगा कैलेंडर में। लेकिन जिस तरीके की स्थिति है हमारे देश भारत में, ऐसा व्यतीत हो रहा है कि हमारा देश 2021 में नहीं 1947 में जा रहा है। जिस तरह से 1947 में लड़ाई लड़ी थी गोरों से, उसी तरह 2021 में लड़ाई लड़ना है चोरों से। जो चोर इस देश को लूटने के लिए बैठे हैं उन्हें 2020 में तो देश को बर्बाद करने दे दिया गया, लेकिन 2021 में 7 दिन बाद हम ये प्रण लेंगे कि अब और बर्बादी नहीं देखेंगे हम देश की। बहुत हो गई बर्बादी। अब देश को जो हक है किसानों के वो हक मिले, जो हक है हर युवा का रोजगार वो रोजगार मिले, जो हक है हर एक आम इंसान का वो हक दे दिया जाए। बाकी अब परेशान करना बंद करें। और देश की जीडीपी जो -23.9% चली गई है वो उठ के कब वापस से प्लस में जाएगी, +1 तक तो आ जाए। 10 की मैं बात नहीं कर रही जैसे कि कांग्रेस की सरकार में थी +10 आने में तो अभी मुझे लग रहा है कि 15-20 साल लगा देंगे अगर ये भाजपा रहेगी तो।
तो -23.9 से कम ज़ीरो आ जाए, यही अब हम लोगों की इच्छा है कि कम से कम ज़ीरो आ जाए हमारी जीडीपी, ज़ीरो आ जाए, -23.9 से हट के ज़ीरो हो जाए, उतने में हम लोग खुश रहेंगे। चौधरी चरण सिंह जी की जयंती पे आप सबको बहुत बहुत बधाई, किसान दिवस की आप सबको बहुत बहुत बधाई। अगर आप चाहते हैं गरीब हर वंचित इंसान की आवाज आप तक पहुंचे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। देखते रहिए भोजन हल्का न्यूज।